हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। और हम पहुँचे हैं संगम नगरी प्रयागराज में। और आज है मौनी अमावस्या। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितना ज़्यादा क्राउड है। और अगर आप लोग संगम में आने का प्लान बना रहे हैं तो मेरी बात मानिए, मत आइए यहाँ पे, क्योंकि ये कुंभ अगर जो है वो मौत का कुंभ होने वाला है। कल रात 2 बजे यहाँ पे भगदड़ मची है, उसमें बहुत से लोग घायल हो गए हैं और कुछ मरे भी हैं। कितने अभी मरे हैं इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। लेकिन आप मेरी बात मानिए, अगर आप अभी आने वाले हैं या विशेष जो स्नान है उसमें आने वाले हैं तो उसमें मत आइए। किसी अदर दिन आइए जिस दिन विशेष स्नान नहीं होते हैं, जैसे मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, इनमें आप मत आइए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। आज कम से कम मुझे लगता है कि तो 10 से 20 करोड़ लोग होंगे। और चारों तरफ एकदम हाहाकार मचा हुआ है। बसें, ट्रेन, हर जगह एकदम फुल चल रही हैं। मुझे 10 घंटे खड़े खड़े होके आना पड़ा है यहाँ तक। तो और यहाँ भी आपको बैठने को कहीं नहीं मिलेगा, केवल बस चलते रहिए चलते रहिए। तो इसलिए अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं तो अभी मत आइए। जिस दिन विशेष स्नान ना हो उस दिन अगर आप आएंगे तो आप अच्छे से संगम में स्नान कर सकते हैं। और मेरी तो यही सलाह है कि बच्चे और बुज़ुर्ग दो यहाँ पे ना ही आएँ तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ भीड़ है। अब भगदड़ जो मची थी वो बिल्कुल संगम के मुहाने पे मची थी, जिसको संगम नोज बोलते हैं, जहां हर कोई स्नान करना चाहता है। 144 साल बाद लगे कुंभ में हर कोई संगम में ही स्नान करना चाहता है, गंगा में स्नान कोई नहीं करना चाहता। इसलिए सारी भीड़ जो है वो संगम के समीप ही होती है और भगदड़ भी यहीं मची है। तो इसलिए अभी तो मेरी, अगर आप मानिए, मत आइए। और चारों तरफ ही देखिए एकदम भीड़ ही भीड़ है। आप पूरे प्रयागराज क्षेत्र में जहाँ कहीं भी देखेंगे आपको तिल भर भी पैर रखने की जगह नहीं है। आप कहीं भी बैठ नहीं कर सकते हैं, आराम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी यहाँ पे आना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। और अगर ज़िंदगी है तो फिर कभी संगम नहा लेंगे, घर में स्नान कर लीजिए, संगम का ही फल मिलेगा आपको। या कोई गया है तो जल मंगा लीजिए, और नहाना ही है तो किसी और दिन नहा लीजिए। विशेष वाले दिनों में मत नहाइए। वहाँ उस दिन तो इतने अखाड़े वाले जो है ना वही सब नहाते हैं। सुबह सुबह 2 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। बैरिकेटिंग करके पुलिस रोक देती है, तो इसलिए। और कब तक आदमी खड़ा रहे, 1 घंटा 2 घंटा, तो इसलिए इधर उधर वो छटपटाने लगता है, भागने लगता है। बहुत सारे लोग तो ये देखो बेहोश पड़ रहे हैं। ये देखो माता जी कितनी बेहोश हो गई हैं यहाँ पे। घर वाले परेशान हो रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस कहाँ तक देखे, किस किस को देखे। यदि 1-2 लोग हों तो उनकी व्यवस्था भी करी जाए। 10 से 20 करोड़ लोगों की व्यवस्थाएं प्रशासन कैसे कर सकता है। तो इसलिए आप लोग अपने मन में ही विचार करिए और अपने परिवारजनों को मत खोइए। तो अगर आपको आना है किसी विशेष दिन आइए। देखिए माता जी यहाँ बेचारी बेहोश हो गई हैं चल चल के। इतनी यहाँ पे धूल भी, रज जो उड़ रही है लोगों के चलने से, उससे जो दमे के मरीज़ हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो जो भी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं वो बिल्कुल ना आएँ। जो यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, वो तो आ सकते हैं, वो 1-2 झटके झेल भी जाएंगे। बाकी जो बीमार हैं वो बेचारे कैसे झेलेंगे। अब ये देखो घर वाले बेचारे कितने परेशान हैं। माता जी बेहोश हो गई हैं और इतनी भीड़, इतना क्राउड यहाँ पे है कि चारों तरफ एकदम हाहाकार मचा है। और लोगों में भी पता नहीं क्यों इतना जुनून है। 144 साल बाद लगे हुए महाकुंभ को नहाने का ये जुनून है कि घर बार परिवार सब छोड़ के, सबको ले के सभी लोग यहीं पे आ रहे हैं। और आखिरकार ये देखिए सब हमारे CRPF RPF के जवान, आर्मी तक को यहाँ पे उतरना पड़ा है इस व्यवस्था को संभालने के लिए। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ को संभालना कोई आसान बात तो है नहीं। और ऊपर से बागेश्वर बाबा की भी कथा हो रही है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा की भी कथा होने वाली है, देवकीनंदन महाराज की भी कथा हो रही है। तो इन कथाओं में तो भीड़ वैसे भी इन लोगों की कथाओं में 10 से 20 करोड़, 10 से 20 लाख लोग तो आ ही जाते हैं। और संगम में तो सभी स्नान करने के बाद इनकी कथाओं में भी जा रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो अगर आप किसी भी साधन से आ रहे हैं तो आप अभी मत आइएगा, जो ये विशेष स्नान है उनमें मत आइएगा। उसके अलावा अगर आप किसी दिन आते हैं तो आपको स्नान आसानी से हो जाएंगे संगम में। बाकी गंगा मैया तो बड़ी दूर दूर तक हैं, आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। गंगा में स्नान करने की इतना ज़्यादा मारा मारी नहीं है, वहाँ तो स्नान आसानी से हो जाता है, लेकिन वहाँ कोई करना नहीं चाह रहा है, हर कोई संगम की तरफ ही मुड़ रहा है। तो इसलिए हमारे योगी महाराज ने भी कहा है कि जो भी व्यक्ति जहाँ भी हैं वो गंगा में ही स्नान कर लें, तो संगम की तरफ ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इस समय संगम क्षेत्र जो है वो पूरा बंद कर दिया गया है। कल रात 2 बजे भगदड़ मची है और उसमें कई लोग मरे भी हैं, घायल भी हैं। तो इसलिए अभी तो उधर की तरफ नहीं जाने को मिल रहा है और सभी लोग परेशान हैं। जो बेचारे दूर दूर से महाराष्ट्र, गुजरात, MP हर जगह से यहाँ पे आ चुके हैं, तो वो अब बिना स्नान किए हुए जाना नहीं चाहते हैं और उधर प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। तो इसलिए सब एकदम अफरा तफरी मची पड़ी है। आने के बाद लोग कौन कहाँ जाए, किधर जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं भी आ गया हूँ यहाँ पे, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आया था और संगम में स्नान करने के लिए भी आया था। अब मैं अकेला आया हूँ तो कहीं भी छुप सकता हूँ, कहीं भी बच सकता हूँ। और मैं अगर परिवार के साथ आऊँगा, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ आऊँगा तो फिर परेशानी तो जायज़ सी बात है, बनती ही है। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने परिवार के साथ अभी मत आइए, बच्चों के साथ मत आइए, बड़ों के साथ मत आइए, बुज़ुर्गों के साथ मत लाइए यहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है कि ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं इतनी भीड़ को। और जिस दिन विशेष स्नान ना हो उस दिन आप लाइए। अब जैसे 12 को पूर्णिमा हो जाएगी, पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा 13 को है, 13 को हो जाएगी। उसके बाद में फिर आराम से आप 20 से लाइए, 20 से 23 तक, 18, 17 इधर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जाके नंदी कर सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों कितनी भीड़, सुबह का दृश्य है, कितनी ज़्यादा भीड़ है और भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं तो किसी तरीके से यहाँ पे अंदर एंट्री मार लिया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जब कई घंटे खड़े रहते हैं, उनको इधर उधर कहीं जाने नहीं मिलता है, तो वो बैरिकेडों को फांद के उधर जाने की कोशिश करते हैं। और एक अगर फांदता है ना तो पीछे से 10 लोग और फांद लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और यही हुआ भी है। मेन कारण यही है, क्योंकि कब इंतज़ार करते करते थक जाते हैं लोग तो फिर इधर उधर फांदने लगते